चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग को देखना है क्या, एरे। ठीक, हम लोग समझेंगे कि एरे क्या होता है, एरे से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है नहीं है, ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एरे। एरे क्या है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप देखे थे, जिसमें इंट फ्लोट डबल देखे थे। और उसके बाद बोले थे सेकेंडरी डेटा टाइप हम लोग देखेंगे जब 80% 60-70% खत्म होगा तब। तो अब हम लोग को टाइम आ गया है एरे पढ़ने के लिए। ठीक, एरे, एरे क्या होता है? एरे एक प्रकार का मान लो तो डेटा ही टाइप है। ठीक, लेकिन हम लोग वेरिएबल बनाते थे, नॉर्मल इंट वेरिएबल बनाए तो उसमें एक ही डेटा रख पाते थे। क्या? एक ही डेटा रख पाते थे, ठीक ना। लेकिन एरे क्या बोलता है कि आप एक एरे बना के इसमें एक से अधिक डेटा रख सकते हैं। मैक्सिमम आपको जितना मर्जी उतना साइज का एरे बनाइए और इसके अंदर आप डेटा रख दीजिए। ठीक, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ठीक, यानी कि एक ग्रुप है। जैसे मान लो कि हम लोग कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कहीं भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, उसमें टीम होता है। ठीक, टीम का एक नाम होता है, टीम के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, लेकिन पांचों 10 मेंबर मिलके काम क्या करता है? एक ही काम करता है। ठीक, तो हम लोग नाम किसके नाम से बुलाते हैं? जो टीम का नाम होता है उस नाम से बुलाते हैं पूरे टीम मेंबर को। उसी प्रकार से एरे क्या है? एक टीम है। ठीक ना, इसके अंदर बहुत सारे हम लोग मेंबर बना सकते हैं और इसका काम क्या होता है? एक ही काम होता है। जब तुम एरे बनाओगे तो उसमें क्या कर सकते हो? एक टाइम पे एक ही टाइप का डेटा रख सकते हो। क्या? एक टाइम पे एक ही टाइप का डेटा रख सकते हो। मान लो कि हम इंट टाइप का एरे बनाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बना दिए इंट टाइप का एरे। ठीक, इंट टाइप का एरे बनाए तब मान लो तुम इसका साइज, मान लो कि इस एरे है, मान लो कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर 10 लोग है, 20 लोग है, 50 लोग है, कितनों लोग है, लेकिन 50 लोग का काम क्या रहेगा? कोडिंग करना। जैसे इंट एरे बनाए तो इसमें काम क्या रहेगा? 50 वेरिएबल बना दिए तो 50 वेरिएबल में इंट ही टाइप का वैल्यू असाइन होगा। मान लो कि तुम चाहोगे कि एक वेरिएबल में इंट डाल दिए, एक में फ्लोट डाल दिए, एक में डबल डाल दिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, एरे क्या बोलता है? एरे ग्रुप ऑफ वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग सिमिलर डेटा स्टोर करते हैं, यानी कि जो डेटा टाइप का हम लोग एरे बनाए हैं उसी टाइप का उसके अंदर डेटा को असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं। अब मान लो हम एरे बनाए केयर टाइप का, तो उसमें हम जितना रखेंगे पूरे कैरेक्टर ही रखेंगे, इंटीजर नहीं रख सकते और रियल नहीं रख सकते। ठीक, तो हम लोग जैसा टाइप का बनाएंगे एरे वैसी ही टाइप का इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे, डेटा रखेंगे। ठीक, अब देखो एरे क्या है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, बट इसका कोई भी इंडिविजुअल नाम नहीं होता। जैसे हम लोग ग्रुप है, मान लो कि हम लोग टीम है, टीम का एक नाम हो गया और ग्रुप का नाम हो जाता है ना। किसी का नाम हो गया राजन, नाम हो गया सुमित, नाम हो गया गाजेंद्र, नाम हो गया ध्रुव, नाम हो गया धीरज, नाम हो गया। ये क्या हुआ? टीम मेंबर का नाम, लेकिन एक टीम का नाम हो गया कुछ। ठीक, लेकिन यहाँ एरे में क्या होता है? ओनली टीम, जो ग्रुप होता है ना उसका नाम होता है, ग्रुप के मेंबर का नाम नहीं होता। जैसे कि हम एरे से वेरिएबल बना रहे, 10 वेरिएबल बनाए तो 10 वेरिएबल का नाम कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल उसका अकेला कुछ नाम नहीं होता। तुम बिना एरे के कोई एक एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक, बिना एरे के किसी एक एलिमेंट को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट को तुमको एक्सेस करना होगा तो तुमको एरे का मदद लेना ही पड़ेगा। बिना एरे की मदद लिए हम किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, एरे का नाम होता है क्या? एरे का नाम होता है, ठीक ना, लेकिन इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं होता। एक ग्रुप है उसी का नाम हो गया। अब जैसे हम लोग एरे बनाएंगे इंट टाइप का तो उसका नाम रखेंगे A1, कुछ भी एरेज रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, जो मर्जी हमको नाम रख सकते हैं। ठीक, एरे का नाम होता है, लेकिन इसमें जो भी वेरिएबल बनेगा, क्या इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनेगा उसका नाम नहीं होगा। ठीक ना। और डिफिनेशन क्या हो गया इसका? किसी को डिफिनेशन देना हो एकदम शॉर्ट में तो बोल सकते हैं एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं?
अरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग सिमिलर डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि एक ही टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोले तो ये मेरा डेफिनेशन भी हो गया एक टाइप का एरे का। गॉट इट? अब देखो एरे बनता कैसे, पहले वो समझो। किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेटा टाइप देना पड़ता है, तो हम लोग ये डेटा टाइप दे दिए। इंट क्या है? डेटा टाइप है। इंट टाइप का हम लोग एरे बना रहे हैं। अब इसके अंदर एरे बनाएंगे तो मान लो हम ए डबल आर वेरिएबल का नाम रखे और हम लोग दे दिए स्क्वायर ब्रैकेट। क्या दे दिए? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक ना? तो ये एरे बन गया। ओके, क्या हुआ? ये एरे बन गया। अब एरे बन गया तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने साइज का एरे बनाएंगे। क्या क्या बताना पड़ेगा? कि हम कितने साइज का एरे बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में तुमको नंबर देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो 5 दे दिए, तो इसके अंदर मान लो जो ए डबल आर नाम का जो वेरिएबल बना इंट टाइप का, इसमें 5, इसके अंदर 5 वेरिएबल बन गया। अब वो वेरिएबल कैसे बना वो देख। ठीक, ये हुआ। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पांच हो गया। ठीक, ये क्या हुआ? एरे बना। इसके अंदर 5 वेरिएबल बन गया। मान लो कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 5 रूम बन गए। ठीक, 5 रूम में अलग अलग लोग रह सकते हैं, ये पहले अभी समझो। ठीक, ये एरे बन गया। इसमें 5 क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। अब वेरिएबल का कुछ इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स होता है, इंडेक्स। इंडेक्स। अब इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये वन इंडेक्स हो गया, ये टू इंडेक्स हो गया, ये थ्री इंडेक्स हो गया, ये फोर इंडेक्स हो गया। ठीक, अब देखो टोटल 5 वेरिएबल बन गए। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है? कि जब भी वेरिएबल बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, एक सीक्वेंस में बनेंगे। जैसे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, जितना बड़ा बनाओगे ऐसे ही ऊपर जाते जाएगा। 11 12 13 15 51 52 53 100 101 102 वैसे बनते जाएंगे। अब देखो कि एरे का जरूरत कब पड़ता है। क्या? एरे का जरूरत कब पड़ा? अब मान लो क्या कि एग्जाम्पल क्या दे तुमको। हम्म, अब हम तुमको बोलेगा कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें 100 डेटा को स्टोर कर सके। ठीक, क्या? 100 डेटा को, 100 अलग अलग डेटा है उसको स्टोर कर सके। तो बोले ठीक है, बना देंगे। अब तुम एरे का कॉन्सेप्ट नहीं था तो प्रॉब्लम क्या आता था? कि पहले तो पहला प्रॉब्लम क्या आ गया कि तुमको नाम सोचना है। क्या सोचना है? नाम सोचना है कि 100 वेरिएबल का तुम नाम क्या रखोगे। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम है, नाम भी मान लो कि सोच लिए, तुम 100 वेरिएबल का नाम सोच लिए, चलो ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा। अब 100 वेरिएबल का 100 नाम सोचे। ठीक, एक नाम में मान लो कम से कम, मान लो कि बेसी से बेसी 5 कैरेक्टर है। ठीक, कोई में 2 है, कोई में 3 है, कोई में 5 है, कोई में 10 है। तो हम क्या ले लिए? एक एवरेज ले लिए, ऑन एवरेज 5 कैरेक्टर है। कितना है? 5 कैरेक्टर है हर वेरिएबल का। तो तुमको 500 कैरेक्टर लिखना पड़ेगा 100 वेरिएबल बनाने के लिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? तुमको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरी बात, तुमको ये नहीं मालूम रहेगा कि मेरा जो 50 नंबर पे वेरिएबल है वो किसका, कौन सा वेरिएबल है। ये मालूम होगा? 50 नंबर पे मान लो कि तुमको वेरिएबल का नाम पता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता चलेगा कि किसके बाद आ रहा है या किससे पहले आ रहा है। ये पता नहीं चलेगा, ये भी प्रॉब्लम आ गया। तो इस सब और बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इस सब को इस जितने ये सब प्रॉब्लम आते गए, इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? एरे बनाया गया। एरे में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक नाम रखिए। ठीक ना? एक नाम रखिए एरे का, उसके अंदर आपको जितना मर्जी उतना वेरिएबल बना लीजिए। आपको जितना मर्जी उतना वेरिएबल बना लीजिए।
ठीक। लेकिन आपके कोई भी वेरिएबल का इंडिविजुअल नाम नहीं होगा, यानी कि अकेले में कोई नाम नहीं होगा। आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एरे का जो नाम है उससे और एरे का जो इंडेक्स है उस दोनों की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये एरे का कॉन्सेप्ट रखा गया। इससे क्या होगा कि मान लो कि तुमको 50 नंबर पे कुछ रखना है, तो तुम्हारा इंडेक्स ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा, तुम आराम से 50 नंबर पे रख दोगे। मान लो तुम्हारे पास 50 डेटा है, 50, अब मान लो कि 100 वेरिएबल 100 साइज का एरे बनाए तुम जिसमें 85 डेटा रखा हुआ है, ठीक, 50 खाली है। तो तुमको ये दिक्कत नहीं होगा कि तुमको पूरा कैसे मालूम चलेगा कि कौन से इंडेक्स पे या कौन से वेरिएबल में कौन सा डेटा रखा हुआ। तुम 0 से लेके 50 तक का लूप लगाओगे, पूरे डेटा को एक्सेस कर लोगे। ठीक, ये एरे का फायदा हुआ। और क्या है कि एक बार एरे बनाया, तुमको 1000 ये करना है कि डेटा को एंट्री करवाना है, तो एक बार क्या करो, एरे बनाओ, लूप लगा दो, स्कैनफ लिख दो, लूप के अंदर स्कैनफ लिख दो, लूप चला दो। अब यूजर 1000 तो डेटा एंटर करते रहेगा। तुम एक लाइन लिखे, क्या लिखे, ओनली एक लाइन लिखे, 1000 डेटा स्टोर होने वाला काम बन गया तुम्हारा। यही एरे का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो तुम कंफ्यूज रहते। मान लो कि बढ़ जाता, क्या रन टाइम पे बढ़ जाता कि नहीं हमको 1100 रखना है, या रन टाइम पे घट जाता तो ठीक है, मेरा वेरिएबल वेस्टेज गया। ठीक, लेकिन बढ़ जाता तो वहां पे क्या करते, तो वहां पे यही सब कॉन्सेप्ट काम में आता। एरे का कॉन्सेप्ट अभी तक नॉर्मल पढ़ा रहे हैं ना, ये हम लोग पहले से डिसाइड कर देंगे कि मेरा एरे का साइज ये है, और आगे हम लोग जाएंगे तो रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा एरे का साइज क्या होना चाहिए। ठीक, वो जब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेशन तो वहां पे देखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे, मेमोरी लीक में देखेंगे, माई लॉक कैलॉक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। गॉट इट। तो ये क्या हुआ, एरे हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक, कैसे बनता है, एरे हमेशा ऐसे ही बनता है, एक सीक्वेंस में बनते जाता है, 0 0 1 2 3 4, ऐसी हमेशा एरे कैसे बनेगा, एक सीक्वेंस में ही बनेगा, इसके अलावा कैसे नहीं बनता। ठीक, अब एरे को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एरे को बनाने के लिए यहाँ देखो लिखा गया है, ये यहाँ देख रहे हो, इंट A R R 5, यानी कि ये 5 साइज का एरे बन गया, इसके अंदर 5 वेरिएबल बन गया है। अब तुम 5 वेरिएबल के अंदर तुम वैल्यू को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले हमको ये बताओ, एरे का थ्योरी समझने में किसी को डाउट है तो हैंड्स उठा, हाथ उठा, हम पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े राजेंद्र, चलो। अब सबसे पहले हम लोग एरे को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, एक्सेस करेंगे, हर चीज करेंगे। ठीक, जो मेरा इंक्लूडेड है उसको इंक्लूड कर दिए, stdio.h, और void मैन ले लिए, चलो इंट मैन ले लेते हैं इसी ही, हमेशा कुछ चेंज करके लिखना चाहिए कि याद रहे सब कुछ। अब देखो, सबसे पहले हमको एरे बनाना है, सुन रहे हो गाजिंदर, सबसे पहले क्या करना है, एरे बनाना था। एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इससे पहले हमको ये सोचना है कि एरे जो बनाएंगे, क्या एरे जो बनाएंगे उसके अंदर कौन सी डेटा रखेंगे, पहले ये सोचना है। अब सोच लिए कि इंट टाइप का डेटा रखना, तो इंट टाइप का एरे बनाएंगे। अब एरे का नाम ले लिए A R R। ठीक, और इस ये जो लगा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक, ये जो है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहे हैं इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। जब तुम C++ पढ़ोगे तो उसमें इसको यूज भी किया जाएगा और इसका ओवरलोडिंग भी किया जाएगा। ठीक, तो वहां देखेंगे क्या होता नहीं होता, अभी हम लोग यहाँ जानते हैं। देखो, एरे जब भी तुम बनाओ तब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाए, उसके अंदर तुमको साइज बताना, हम 5 साइज का क्या ले लिए, एरे ले लिए।
अब लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें असाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहला असाइन जब वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइम असाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा के 1, 2, 3, 4, 5 असाइन कर दिए। अब इसको प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे, अभी नॉर्मल करेंगे बिना प्रिंटफ को यूज किए, सॉरी फॉर लूप को यूज किए। सबके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू रखा हुआ। अब मान लो इन टाइप का वैल्यू है तो हमको %d लगाना पड़ेगा इन टाइप के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है एरे का। हमको मान लो कि 3 प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ARR और लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। और हम लोग क्या लिखेंगे? इंडेक्स नंबर। पहला क्या है? 0, 1, 2। यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 और रिटर्न 0। अब इसको रन करके देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा। देखो 3 आंसर आ रहा, 3 आ रहा। 0 इंडेक्स, पहला एक नंबर है वो 0 इंडेक्स हो गया। 2 नंबर है 1 इंडेक्स हुआ। जो 3 है वो क्या हुआ? 2 इंडेक्स हुआ। इंडेक्सिंग देखे थे ना अभी। पहला को हम लोग 0 से, जब भी एरे बनेगा तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा। गॉट इट? यहाँ देखो हो रहा ना, 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3। यहाँ पे कितना वैल्यू? 3 रखा हुआ, इसलिए 3 प्रिंट हो गया। 2 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू रखा हुआ है? 3। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? दीज आर इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक, ये सब जो है इंडेक्स है। गॉट इट? ओके। ये क्या हुआ, हम किसी को किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो हमको 5 प्रिंट कराना था, हम इंडेक्स नंबर 4 लिख देंगे। अब इसको रन करेंगे, 5 का वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखो क्या प्रिंट? 5 कर रहा है। अब मान लो कि ये जो 5 है इसको हम वैल्यू को चेंज करके 100 कर दिए। क्या 100 प्रिंट होगा? तो यस होगा। देखो 100 हो रहा प्रिंट, दिख रहा है सबको? चलो, ये समझ में आया कि जब हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते यानी कि बनाते उस टाइम वैल्यू कैसे रख सकते हैं। ठीक, और एक चीज देखना कि मान लो क्या, अब देखो प्रॉब्लम समझो। यहाँ पे हमने ओनली 1 डाल दिए। ठीक, क्या डाल दिए? 1 डाल दिए। अब इसको रन कर रहे हैं हम लोग। 5 नंबर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको ही कर रहे थे। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर में क्या आ रहा है वो देखो, इंडिविजुअल इनिशियलाइजेशन। ठीक ना? अब क्या है, इसको पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, मतलब कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा है तो ये एरर हमको समझ में आ गया कि एरर क्यों आया। अब दूसरे तरीके से आजमाएंगे कि उसमें भी एरर आता है। अब यहाँ पे मान लो क्या दे दिए? ओनली 1 दे दिया। अब फिर रन करते हैं। अब एरर कुछ नहीं आया लेकिन 0 प्रिंट कर रहा। क्या प्रिंट कर रहा? 0 प्रिंट कर रहा। एरर कुछ नहीं आ रहा लेकिन क्या प्रिंट कर रहा? 0 कर रहा। अब हम लोग क्या करो, अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 1 रखे ना इसके जगह पे 10 रखे, और यहाँ पे 4 नंबर का प्रिंट कर रहे हैं ना, 4 नहीं 0 पे करेंगे। देखो 10 आ रहा, 10 प्रिंट हो रहा। यस, हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम किसी भी एरे में, क्या किसी भी एरे में इनिशियलाइज करते वक्त मान लो कि एरे का साइज 10 है, उसमें तुम एक वैल्यू से असाइन किए तो 9 जो साइज बच गया, 9 जो एलिमेंट बच गया, 9 जो इंडेक्स बच गया ना, वो 9 इंडेक्स में 0 असाइन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया? 9 इंडेक्स में 0 असाइन हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है कि अब यूजर से कैसे डेटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग असाइन नहीं किए, असाइन नहीं करेंगे तो सीधे ऐसे लिख दिए, हो गया। और हम एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लिए x, यहाँ पे लगा दिए लूप।
यहाँ पे दिए एक्स असाइन 0 एक्स ग्रेटर देन कहाँ तक 5 तक, और एक्स को क्या कर दिए प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, स्कैनफ का यूज करेंगे यूजर से डेटा लेने के लिए, SCANF स्कैनफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे %d कॉमा, अब यूजर से डेटा लेना, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे प्रिंट कर रहे थे वैसे डेटा लेंगे। अब डेटा कैसे लेंगे, ARR और स्क्वायर ब्रैकेट इसमें x डाल देंगे। और जब देखो जब x का वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। जब x का वैल्यू 5 होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये ले लिए। अब हम लोग फिर फोर लूप लगाएं, इसमें क्या कर रहे हैं x असाइन 0 एक्स एक्स लेस देन 5 एक्स प्लस प्लस, और हम लोग प्रिंट करा रहे हैं %d कॉमा ARR स्क्वायर ब्रैकेट x। ठीक, अब देखो, अब मान लो कि हम एंटर करवाएं 10, सॉरी सॉरी यहाँ एड्रेस ऑफ नहीं दिए थे इसलिए एरर ये हो गया, एड्रेस ऑफ। चलो यहाँ पे एंटर किए 10 20 30 40 50, देखो प्रिंट कर रहा तुम्हारा 10 20 30 40 50। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हम एड्रेस नहीं दिए तो उसको मालूम ही नहीं चला कि हमको जो यूजर से डेटा लेना उस डेटा को हमको कौन से जगह पे स्टोर करना वो नहीं मालूम था, इसलिए एरर आ गया। यहाँ तक समझ में आया सबको। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।